हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे। सबका स्वागत है शाइन क्लासेस और वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स को आज सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। खूब सारी पतंगे उड़ाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज से कह सकते हैं कि 2025 का एक नया साल प्रारंभ है, तो नए साल पे पहला त्योहार है जो शुरुआत हो रही है और अब बहुत सारी हर एक खुशियां धीरे धीरे आती जाएंगी और वही सिलसिला हमारा फिर शुरू होता जाएगा फिलहाल के लिए। तो खूब बढ़िया से सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए फेस्टिवल्स को। जो भी चीजें हैं, जो पुरानी मान्यताएं, उनको मानिए। चीजें हैं, विश्वास करिए। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम करेंगे मैथ की क्लास में आपके क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, बाकी उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो होपफुली कि यह वीडियो आपके लिए काफी बढ़िया होगा, हेल्पफुल होगा और आपके जो पेपर के ही प्रश्न हैं जो पिछले साल से लेके कब तक करवाए जा चुके हैं या कह सकते हैं आए हैं, उन्हें मैं यहाँ पे करवाऊंगी। तो आपको वो चीजें यहाँ पे रिवीजन के तौर पर मिलेंगी जो कि मैं करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स आपको शालिनी क्लासेस में, जहाँ पर हम कई सारी चीजों को पढ़ेंगे और मैथ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कि होपफुली कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई। बाकी वन बाय वन करके चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को दो बार पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे वो क्या कह रहा है या क्या चीजें इसे पूछी जा रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस बार दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना आपको ज्ञात करनी है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। आपको पता है कि आपके सिलेबस में कॉइन का सेक्शन दिया गया है, कॉइन के टर्म्स दिए गए। तो यहाँ पे है दो सिक्के, मतलब आपको कोई दो कॉइन को उछालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। दो कॉइन को उछालने पर क्या क्या हेड टेल जो आता है, आपको पता है कि अगर कोई भी कॉइन, अगर आप सिक्का को हम टॉस करते हैं, अक्सर बैट बॉल खेलते वक्त जो है टॉस करते थे ना, कि टॉस होता था, या कोई भी वैसे बैट बॉल में ही टॉस आज भी होता है क्रिकेट के फील्ड में। तो आप देखते हो कि दो सिक्के को उछालने पर प्रत्येक घटना के होने की जो संभावना है वो क्या है। और कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे सेक्शन का पेपर का क्वेश्चन है। और इवन मैं आपको बता दूं, ये 2022 का क्वेश्चन है। आप अपने पेपर को चेकआउट करिए, 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में यह आ चुका है। तो यहाँ पे है, जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो क्या क्या आने की घटनाओं की संभावनाएं हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आप भी हवा में सिक्कों को उछाल डालते हो तो कुल संभावनाएं जो बनती हैं वो चार बनती हैं। ठीक है, अगर आप दो सिक्कों को उछाल रहे हो तो जो कुल संभावनाएं हैं वो चार बन रही हैं। ठीक है, पहला क्या क्या हो सकता है कि आपने दोनों सिक्कों को उछाला तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आ गया। ठीक है, फिर आपने एक बार सिक्कों को टॉस किया, दो सिक्कों को उछालने पर क्या हो सकता है कि आपका जो है, आपने उछाला टेल टेल आ गया दोनों में। या ये हो सकता है कि हेड टेल आ गया, एक पे हेड आ गया एक पे टेल आ गया। या हो सकता है एक पे आपका क्या आ गया होगा, आपका टेल और हेड आ गया होगा। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक घटना के घटने की संभावना कितनी है, 1/4 होती है। क्योंकि आपने उछाला है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2022 में पूछा गया है, बहुत दूरी नहीं है इस साल। हो सकता है कि यह प्रश्न आपके लिए फिर से रिपीट हो जाए, तो जरा इनको फिर से गौर करिएगा और इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे ही सेक्शंस लगाइएगा। इस तरह के 2 से 3 सवाल आपके सिलेबस में मैंने देखा है जो पूछा गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी ऐसे प्रश्नों को जरूर से जरूर लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आज का यहाँ पे मैंने इस तरीके से करवा दिया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है। पढ़िए प्रश्न को। ये जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे है 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 है। ठीक है, 5 की पावर 5 है, ध्यान रखिएगा। 5 की पावर 5 है यहाँ पे और दिया है डिवाइड बाई 5 की पावर 3 का आपको मान निकालना है। ठीक है, ये जो कॉमन लगा हुआ है ये इसकी पावर को इंडिकेट कर रहा है। अब आप सॉल्व करिए कि यह प्रश्न आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और काफी बढ़िया है। आपने एक रूल पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, a की पावर m माइनस a की पावर n। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
जब आधार समान होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। घट जाती हैं कि नहीं घट जाती हैं? आपने ही पढ़ा है और पढ़ाया भी आपको कई बार गया है, बताया भी आपको कई बार गया है। तो गलतियां तो मुझे लगता है कि आप लोगों से भी अब इन सब चीजों पे नहीं होंगी, क्योंकि ए की पावर m माइनस n का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपके अधलग में 1 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न 1 नंबर का यह प्रश्न है। आपको पता है कि 25 नंबर का पेपर है। ठीक है, 25 नंबर में 12 नंबर आपके पासिंग है, तो 12 नहीं आप 15 मान के चलो, 15 पासिंग है। आप 12 मान के चलते इसलिए एकदम वही बॉर्डर पे रह जाते हो। 15 मान के चलो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैथ में 15 नंबर पासिंग है, तो कुछ भी होगा 15 नंबर ही पाओगे। जितना सोचोगे उतना ही मिलता है। ठीक है, तो बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। तो 12 की लिमिट को क्यों मान के चल रहे हो? 15 मान के चलो ना, मैथ में 15 मान लो। ठीक है, हर नंबर जितने क्रॉसिंग के बॉर्डर्स होते हैं उनसे 2-3 नंबर ज्यादा मान के चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। क्यों एकदम कहते हैं ना डेहरी पे क्यों रहना भाई, जब प्रॉब्लम्स है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे से करना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपको पता है, आपको दिया है डिवाइड है, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। बस इतना ही आंसर है। और ये हो सकता है कि आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए, आपको 4 ऑप्शन बना के दे सकता है, और हो सकता है कि ये चीजें और आपसे बड़ी पूछ ली जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि क्या चीजें आपके लिए बन जाएंगी। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में लेकर चलिएगा और करिएगा। उम्मीद है कि बताया मैंने सही, सिखाया भी मैंने सही, कि ये चीजें आप इस तरीके से यहाँ पे कर लो। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया जो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा और आपको यह प्रश्न लगाना होगा। चीजें आपको जरूर से जरूर आएंगी। आपको पता है इसी तरीके के कई सारे और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मैंने देखा है, आपकी सीरीज ने बहुत संबंधित प्रश्न दिया था। जैसे 29 की पावर 3 का मान, ऐसा लिखा था 29 की पावर 3 का मान बताइए। ये भी आपके 1 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। आप देखोगे इन चीजों को ना, तो ये चीजें जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने रेज कर दिया, लिखा था 29 की पावर 3, और कह सकते हैं आपका एक इसी में लिखा था एंड करके 26 की पावर 3 का मान। इस तरीके के आपके क्वेश्चन दिए गए थे 1 नंबर के। मैंने यह प्रश्न इसलिए नहीं ऐड किया कि थोड़ा सा ऐसे देखो जो मल्टीपल के हैं या गुणा करने के लिए दिए गए हैं, तो वो भी मतलब आप तैयार रहिए कि अगर प्रश्न बने या चीजें आए तो आप इनको लगाइए। समीकरण के सवालों को लगाइए, समीकरण से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, समीकरण के सूत्र पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब जिस बेसिस पे वो हमसे पूछ रहा है हमें अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी, तो शायद ज्यादा बेटर और बहुत ही अच्छा होगा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये सारी बातें आपको इतनी बताई हैं, अब आगे चलते कुछ और सेक्शंस को देख के। अब ये सॉल्व कैसे करना होगा? जैसे 29 की पावर 3 है और कैसे 26 की पावर 3 है, तो फ्रेंड्स नथिंग एल्स, कुछ नहीं। 25 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 29 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके के सवाल अगर छोटे छोटे आ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल, 26 इंटू 26 इंटू 26, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करिए। तो थोड़ा सा पावर्स की चीजें अगर पूछी जा रही हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से या किस रूप में यहाँ पे हो रहा है। करनी के चिन्ह को पहचानिए। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ कि ये करनी का चिन्ह है। इस तरीके से वर्गमूल की कुछ चीजों को निकालना सीखे। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की, 4 अंकों की। इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन आते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर छोटे छोटे सेक्शन में कोई भी प्रश्न 1-2 भी पूछ लेते हैं और नंबर आपको दिला रहे हैं अगर आसानी वाले, तो फिर फ्रेंड्स गलतियां नहीं करना। ठीक है, एकदम स्ट्रांग पावर से चलो कि गलती नहीं हो। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण घर प्राकृतिक, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो 1 होती है। ठीक है, क्या होती है? अगर इस तरीके के प्रश्न आपको आएंगे, सिक्कों के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप तैयार रहो अपनी ओर से कि कैसे प्रश्न बनेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सॉल्व करिए। कह रहा है, आपको स्क्रीन पर प्रॉपरली विजिबल है, 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। सॉल्व करिए। 12 12 13 12 10 का बहुलक आपको फाइंड करना है। तो हम बहुलक मतलब क्या जानते हैं? वह संख्या कह सकते हैं, वह संख्या जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? बार बार जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है वो ही हमारी बहुलक होती है। शायद मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हम देख सकते हैं 12 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार,
3 बार, और कोई संख्या है नहीं है। तो बहुलक आप क्या लिखोगे, अतः बहुलक बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे, 12। यही हो रहा है। इस तरीके से अगर सपोज करिए और भी आपको पूछ लिया जाए परमवार्ता किसकी ज्यादा आ रही है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, तो ये सब कुछ करना आपको आना चाहिए। ये आपके पेपर का प्रश्न है, मैंने अपने आप से इतना सरल प्रश्न नहीं ऐड किया। आप अभी इस क्लास को पॉज कर सकते हैं, 2019 के पेपर को आप उठा सकते हैं। 2019 के पेपर में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 12 12 13 10 12 का बहुलक बताइए। 1 नंबर के अतिलघुत्तरी में सवाल था, तो मैंने भी आपके इन प्रश्नों में ऐड किया। मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन्हीं में यह प्रश्न आपको मिलेंगे, उन्हीं में यह वीडियो आपको मिलेगा। आप वहां पर जाएंगे और इनको जरूर वहां से पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19 का तो आपके साल का पेपर का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे करवाना उचित समझा कि चीजें कुछ इस तरीके से जो पेपर में करवाई गई हैं वो आपको जरूर आए। एक सेक्शन एक क्वेश्चन आपको और था, इसी संबंधित था, मैंने नहीं ऐड किया। देखिए क्वेश्चन था 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात करना है, का बहुलक आपको ज्ञात करना है। ये 2016 का प्रश्न है, आप देख सकते हो अगर आपके पास पुराने पेपर्स होंगे। 2016 का प्रश्न है, डीएलएड 4th सेमेस्टर में ही पूछा गया है, नथिंग एल्स, कहीं पर भी नहीं। 2016 काफी लंबा हो गया, लेकिन आपको पेपर देना है तो अब 2016 15 से लेके 16 तक के जितने भी सालों के पेपर आपको मिल पाए सुविधा के हिसाब से आप उन्हें लगाइए। आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और मैं भी आपको इस तरीके के जो पेपर हैं, जो ये पुराने पेपर्स हैं, मैं 2016 से लेके 2023 तक का पेपर आपको रिटर्न सॉल्व खुद करूंगी। अभी मैंने किया नहीं है, कर रही हूँ, कुछ कुछ सालों का कर लिया, और ये करके मैं टेलीग्राम पर कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड करवा दूं आप लोगों को। लेकिन आप लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते लेकिन जरूर चाहिए। अब बताइए इसमें बहुलक क्या है। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा बार तो जीरो ही रिपीट हो गया, दूसरे एक बार यहाँ रिपीट हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार, तो 3 बार तो आपको जीरो ही दिख रहा है। तो बहुलक की संख्या अगर आप लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे बहुलक बराबर क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। ये 2016 का प्रश्न है, आसान आया है क्योंकि पास बच्चों को करवाना है, तो थोड़ा सा इन चीजों को भी आपको दिमाग में लेकर चलना होगा, प्रश्न बने तो गलतियां ना हो। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। मैथ के प्रश्नों को जब कभी भी आप पेपर के दौरान कर रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चंस को आप 2 बार रीड आउट कर रहे हो तो गलती होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आप यह क्लास पूरी देखिएगा, पूरी तरीके से देखिएगा, फिर जहां पर आपको जो डाउट या जो गलती लग रही है या जो समस्या लग रही है, आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए। आप कमेंट बॉक्स, कमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जगह, कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स, कमेंट में जाइए, मैम ये चीज नहीं समझ में आई, हम उसे रीड आउट करेंगे और आपको रिप्लाई भी खुद ही देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो मुझे जरा बताइए, यदि एक वृत्त का व्यास, सबसे पहले तो वृत्त की इंग्लिश समझिए, सर्कल, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं ध्यान रखें। कह रहा है, एक सिंपल सा प्रश्न मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए, यानी कि आपसे वृत्त की सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूछ रहा है। क्या होगा हमें नहीं पता, और अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम लिख लेंगे। तो शायद मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी और आपने पढ़ा भी है। तो हम लिखते हैं हिंदी में, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई r। दैट्स ग्रेट एंड दैट्स वेरी नाइस कि आपको ये चीजें याद होंगी। 2 एज यूजुअल, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू आपको 14 दी गई थी, नहीं दी गई थी, ये यहाँ पे 14 दिया गया। जब व्यास आपको रहता है तो यहाँ पे 2 से हम भाग कर देंगे, कट जाएगा, 7 आएगा। यहाँ पे हम 14 ना रख के 7 रखेंगे। ठीक है, अब आप 14 ना रख के 7 रखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करिए। ये आपका यहाँ से 7 से ये 7 आपका जो दिख रहा है कट जाएगा, ये आपका 7,
और ये आपका 7 कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई गए, 22 गुणे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 44 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर। तो जो परिधि आपसे पूछ रहा था कि वृत्त की परिधि बताइए, ठीक है, मैं स्लो इन चीजों को इसलिए बता रही हूँ कि जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती मैं उन्हीं को मैथ, बाकी तो आप लोग बहुत जगह से बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बेसिक बेसिक जो छोटी छोटी बातें हैं, जो बच्चे, जो गर्ल्स या बॉयज तो फिलहाल ठीक ही हैं, जो भी चीजें हैं नहीं पूछ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज अगर आप मेरे से पूछ ले रहे हैं, या वो चीज मैं आपको बता दे रही कि भाई यहाँ पे 2 कैसे रखे, यहाँ पे 7 कैसे आया, गुणा कैसे हुआ, गुणा बता दे, वो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े भाई लोग नहीं बताते हैं आपको, बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, मैं अगर वही समझा दे रही हूँ और उनकी बैक नहीं लग रही, तो वो शायद मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होगा, मैं खुश भी रहूंगी कि चलो मैंने इन बच्चों को एटलीस्ट पास कराया और इनका निकलवाया। बात समझ में आ रही है कि ये करने का यहाँ पे मेरी प्राथमिकता इन चीजों को छोटी छोटी बताने की किस बेसिस पे है। चलिए, अब आपको इस तरीके से, अच्छा एक प्रश्न आपको कभी कभी ध्यान रखना, छोटे छोटे मैंने पुराने पेपर्स को जब पलटा आपके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, एक बात देखी कि जो सूत्र सूत्र है, फॉर्मूला पुराने, उनको भी थोड़ा लेकर प्रश्न पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा, तो वो मैंने इधर ये बीच बीच में ही बताने के लिए नोटिस की थी। समचतुर्भुज समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया था, के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया, किसी को याद होगा? अगर नहीं याद है मैं बता देती हूँ। पूछा गया था, 2016 का प्रश्न है, 2016 का पेपर आप देखोगे तो उसमें दिखेगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में ही पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल का गुणनफल 1/2 d1 इंटू d2। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा आपने समझा होगा, बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया, गलतियों की संभावनाएं कम है। हम इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आगे का जो प्रश्न है वो लगाते हैं। आइए, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए, क्वेश्चंस को पुनः पढ़िए, मतलब एक बार पढ़िए फिर पढ़िए, क्या कह रहा है वो मुझे भी समझाइए, समझिए पहले आप लोग। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एक 17 सेंटीमीटर लंबा, लॉन्ग 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परित घूमने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हो रहा है और क्या कह रहा है, क्यों लग रहा है। एक 17 सेंटीमीटर लंबा यानी कि आयत था वो, ठीक है, 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परिध घुमाने पर बेलन का आयतन, पहले वो आयत था कुछ इस तरीके से, अब वो घूम के क्या बन रहा है, कुछ बेलन सा बन रहा है। क्या बन रहा है? बेलन बन रहा है। कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो आयतन बताइए। बेलन के आयतन का सूत्र पता है? फॉर्मूला आपको इन सभी प्रश्नों का जरूर पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होगा तभी आप एकदम साधारण प्रश्नों को लगा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं लगा पाएंगे। और आता हुआ प्रश्न आप गलत करके आएंगे तो ये आपकी गलती होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ ले कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, ऑप्शन ए दे देगा 90 डिग्री, ऑप्शन बी दे देगा 360 डिग्री, ऑप्शन सी दे देगा 180 डिग्री। क्या होता है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आयत के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है? जो एक आयत होती है, इस तरीके का रेक्टेंगल जो होता है, इसके जो अंतः कोण होते हैं, इसका प्रत्येक का मान क्या होता है? तो इन प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। पता है कि नहीं? तो यह चीजें ध्यान, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो ये चीजें आपको, वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, निकालिए, इनको याद करिए। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h होता है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3πr²h होता है। तो ये जब आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आएगा। फिलहाल आते हैं प्रश्न पे। यह प्रश्न 2017 का प्रश्न है, मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं ऐड किया है। मैं जितने प्रश्न बता रही हूँ या करवा रही हूँ, ये आपके पुराने पेपर्स के ही क्वेश्चन है। पुराना मैथ का पेपर में अलग अलग सालों का प्रश्न उठाकर
और आपको यहाँ पर बारीकियों से बता रही है कि कहाँ पर आप गलती करते हैं या प्रश्न कैसे बनता है। तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन पाई रेडियस हाइट, ठीक है। पाई की वैल्यू वी पुट ऑन 22/7, राइट, आई थिंक इट्स ग्रेट एंड करेक्ट। आर की वैल्यू इज गिवन टू द, आपको 7 सेंटीमीटर लंबा आयत को दिया गया है, घुमाने पर हो रहती है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आर यहाँ पे हम 17 रखेंगे रेडियस, और आपको हाइट कितनी दी गई है, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा ओपन करेंगे, 22/7 इंटू 17 इंटू 7 इंटू 7 कर दो, एक साथ से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, 22 इंटू 17 इंटू 7, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने तो कैलकुलेटर लिया, आप आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग ये 2618 घन इकाई आएगा। क्या आएगा, घन क्यूब आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात है, क्योंकि आयतन है, वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे 2618 आएगा। तो ये जिसका आंसर आ रहा है उनका सही है। यह आंसर जिसका भी है उनका टोटली करेक्ट है, कहीं से भी कोई गलत। 2017 का प्रश्न है, तो ये ध्यान रखना है। आप वर्गमूल भी लगाइएगा फ्रेंड्स, वर्गमूल पे भी सवाल आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आइए, थोड़ा टिग्नामेट्री पढ़ लें, थोड़ा सा टिग्नामेट्री कर लें। टिग्नामेट्री का प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिख रहा है, और यह जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये भी 2017 का ही प्रश्न है। मैंने अपने आप से, मैंने बोला ना आज की, मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं, पुराने पेपर ही करवा रही हूँ। पहले उन पेपर्स के बीच बीच के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको करवा दे रही हूँ, फिर साल वाइज भी करवा दूंगी आपको। जो आपको साल वाइज एक साथ में चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी पढ़ना होगा और करना होगा, ठीक है। जहां पर डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैम ये चीज नहीं समझ में आई, फिर से बताइए, ठीक है। आपको कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, ध्यान से, क्विज होते हैं वहां पर, आपको टेलीग्राम पे क्विज मिलेगा, और कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब की होती है, वहां पर आपको कई सारे पेपर से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उन्हें टिक किया करिए, उनके आंसर्स दिया करिए, जो भी डाउट है पूछिए, आपकी समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश बेहतर की जाएगी। चलिए लगाइए, कह रहा है tan 45 डिग्री, ये जो इंटू दिया ये इंटू नहीं भाई, ये डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना, डिग्री से इतने डिग्री मान लो। कह रहा है कि tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री का मान बताना है। सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूले पे इनकी वैल्यू को रखना है और निकाल देना है आंसर। वक्त है आपके पास, आप भी सॉल्व करिए, सभी फ्रेंड्स मिलकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस लगाएंगे तो चीजें बेहतर होंगी, सरल होंगी और आएंगे भी। tan 45 का मान होता है 1, शायद मैं गलत नहीं, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3, प्लस 2 cos 30 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट लगाओ। कुछ कटता है तो काटते हैं वरना छोड़ते हैं, तो एक वैसे का वैसे उतर जाएगा, ठीक है, स्क्रीन बड़ी है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। 3 वैसे का वैसे उतर जाएगा, प्लस 2 ये और ये कट जाएगा, √3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -1 होगा, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ पे ना कुछ कट रहा है, ना कोई वैल्यू है, ना कुछ सॉल्व करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे 1 माइनस √3 प्लस √3 -1, यही आपका राइट आंसर है। 17 का प्रश्न है, क्या ही किया हमने, कुछ भी नहीं किया है, जो जो वैल्यू दी गई थी उन वैल्यूज को उठाया और उन वैल्यूज पे क्वेश्चंस को रख के सॉल्व कर दिया। इतना ही प्रयास हमने यहाँ पे सार्थक तरीके से किया है, जो कि बड़ा आसान है। उम्मीद है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा और प्रॉब्लम टिग्नोमेट्री में इनमें नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाइए। टिग्नोमेट्री का प्रश्न यहाँ पे मैंने दोबारा से लिया, और यह प्रश्न भी आपके 2019 का प्रश्न है। अपने आप से नहीं पढ़ा रही हूँ कुछ भी, बस सोल्यूशन आपको दिला रही हूँ कि पेपर के प्रश्न है, लगाओ, लगाइए आप सभी, लगाओ नहीं, हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं।
चलिए लगाइए cot 45 डिग्री, ये डिग्री है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इनटू नहीं है, इसको डिग्री हमेशा मान के चलना जब कभी भी प्रश्न आपको हो रहे हैं। cot 45 डिग्री माइनस साइन, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, हर चीजें पॉसिबल नहीं होती राइट करना। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मैं इसको लिखा है, और ये भी कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90। कैसे लगाएंगे और क्या लगाएंगे या किस तरीके से लगाएंगे या क्या चीजें इनमें आपको देखने को मिलेंगी। कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, किस तरीके से होगा और क्या चीजें इसमें होंगी, क्या आप इसमें लगाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू आपको दी गई है, तो साइन 45 की डिग्री आप यहाँ पे रखेंगे क्या, 1/2 रख दो, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री की 1/2, साइन 90 की वैल्यू +1, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे दिया है, इसको आप सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दो, ये भी नॉमिनेटर नॉमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 2/2, ठीक है, 2/2 प्लस 1। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से स्टेप में ले आके सॉल्व कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हो या वैल्यू को रखना चाह रहे हो तब भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी आपका माइनस, ये प्लस, यहाँ पे एक बचेगा, राइट आंसर एक आएगा, एक वैल्यू आएगी, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। 19 का प्रश्न आपको ये है, 19 का यह प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पता है आप लगा ले जाएंगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत थोड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, और ये 2018 का प्रश्न है, ये भी मेरे अपने आप से बनाया प्रश्न तो है ही नहीं, ये भी मैंने नहीं बनाया, मैं कोई भी प्रश्न बनाती ही नहीं हूँ, और आपको आपके पहले पुराने पेपर्स में स्ट्रॉन्ग कर दूं वही बहुत है, क्योंकि आप वो पहले कमांड बना ली थे। माइनस 4/3, 4/3 ये 4√3 है, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, ये यहाँ पे 2 cosec 0 डिग्री लगाइए। cos 0 होता है, साइन 0 होता है, tan 0 होता है कि नहीं, वही यहाँ पे cos 0 है, cos 0 की डिग्री पूछा है, 18 का प्रश्न है, फॉर्मूला वाला ही है, मतलब फॉर्मूले पे ही वैल्यू इनकी जो दी गई, मान जो दिया गया आपको वही रखना, आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे दिया है sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है, ध्यान रखना, लगा रहे हैं, लगाते हैं, गलतियां होंगी सुधारेंगे। उसके बाद 2 दिया है तो 2 को वैसे का वैसा लिख दो, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, फिर माइनस दिया है, -4/√3, ये तो दिया है, और साइन 30 की वैल्यू होती है प्लस, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है आपको 1/2 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ध्यान रखना, ठीक, आ जाओ नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो कि क्या कुछ कट रहा है, क्या कोई वैल्यू कटेगी, कुछ कट रहा हो तो काट दो। तो ये यहाँ पे ये 2 से ये -4 कट जाएगा, तो -2 हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है, 2 है, यहाँ पे √3 लिख दो, भाई जो कटता रहे काट काट के हटाते थे, नहीं तो लंबा होता जाएगा ना, 2 × 1 2 हो जाएगा। अब ये -2 √3 हो जाएगा, ठीक है, और ये +2 बचेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2/3 प्लस में, ये माइनस में, तो ये से ये कैंसिल, और ये माइनस में, ये प्लस में, ये से ये कैंसिल, बचा क्या भाई, कुछ नहीं, 0, 0/0 0। 18 का प्रश्न था, लंबा इतना देखने में था, और जब सॉल्व करने बैठे तो ये आंसर आया। टफ तो नहीं है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो सब टफ होता है, लगाने पे चीजें आसान होती हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3, 3 से 4 सवाल तो पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट को आज ही डाउनलोड करिए, करना हो
तो या बुक में ना हो तो लिखिए, वैसे लिख लीजिए कॉपी में जहाँ पे मैथ रोज सॉल्व कर रहे हैं। और एक सरसरी निगाह जो कहते हैं ना, उल्लू वाली, वो एकदम दौड़ाइए फ्रेंड्स, वरना तो समस्याएं आएंगी और नहीं लगाएंगे तो और आएगी। इससे अच्छा है आप समस्या में पढ़ो, आप इनको सॉल्व करो। आप करोगे, चीजें आपकी हल होंगी और मजा भी आएगा इसको लगाने में, और मजा भी आएगा इन चीजों को करने में। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत तो आने वाली है। बात समझ में आ रही है कि और समझाएं? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी, कर ले जाएंगे। तो ये आपके 2018 का प्रश्न तो मैंने करवा दिया। अब चलिए आगे। एक सवाल आपको और दिया है, और सवाल आपको है गुणनखंड ज्ञात करने का। गुणनखंड भी तो कुछ ज्ञात कर लीजिए। ये भी प्रश्न आपके 18 का प्रश्न है। हम अपने आप से कुछ नहीं करवाएंगे जब तक पुराना नहीं करवा देंगे। फ्रेंड्स 18 का प्रश्न है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। ऐसा तोड़ो कि वैल्यू भी एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो 2 तिहाई ही बेस्ट होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, सॉरी 3x प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, अब हम इसको और एक्स स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 एक्स माइनस 3। कॉमन करेंगे, x माइनस 3 एक टर्म मिलेगा और x प्लस 2 एक टर्म मिलेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? होनी ही नहीं चाहिए। यूं ही मैंने सॉल्व कर दिया। आपने देखा होगा बहुत आसानी से हमने इन चीजों को काफी बेटर वे में सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि कोई समस्या किसी को होगी नहीं, क्योंकि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैंने आपको बताया कि हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था। तो चलिए फिर, ये रही आज की कई सारी क्लासेस जो मैंने आपको यहाँ पे लगवाई, और कई सारे सवाल मैंने आपको लगवाए आपके पुराने पेपर्स के। बाकी आप लोग की और भी क्लासेस आपके समय के अनुसार आपको मिलेंगी। जो भी डाउट आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया, आप पूछिए, सोल्यूशन आपको सॉल्व कराएंगे। प्रयास मेरा अच्छा है कि काफी कुछ पहले से बेहतर और बढ़िया किया जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है। टेलीग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। चैट बॉक्स में भी आपको चीजें अवेलेबल होती है, वहां पे आपको इंस्टाग्राम की दी गई। इवन मैं फेसबुक भी चीजें अपडेट करने की कोशिश में रहूंगी कि किया जाए। शालिनी क्लासेस को शेयर करिए। 2024 बैच का जो एडमिशन हुआ है, आपके जो भी कॉन्टैक्ट में फ्रेंड्स मिलते हैं उनको बताइए। सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री कॉस्ट चलेगी, कोई कॉस्ट नहीं। और ऐसे ही यूजर फ्रेंडली होकर मैं चीजें जैसे पढ़ाती थी, करती थी एज अ पैशन के तौर पर, तो वैसे ही मैं हमेशा करूंगी। और जो रोल मेरा हो पाएगा आपकी मदद करने का, वो मैं जरूर निभाऊंगी। क्वेश्चंस के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, जिस भी तरीके से बेस्ट होगा करने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरे द्वारा अगर किसी की मदद होती है, हेल्प मिलती है तो करें। फ्रेंड्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखिए। आपका 1 मंथ में एग्जाम है, 1 मंथ के लिए मेहनत कर लीजिए, आपका बेहतर रहेगा समय। बाकी समय के साथ ये जैसे बढ़ती जाएंगे हम इम्प्रूव करते जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।